अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आज पहुंचे। और अब से कुछ देर पहले की जो खबरें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी और पीसीबी के आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई। इब्तदाई फुटेज जिस तरह आई है, डेफिनेटली नजम सेठी साहब ने बड़ी गर्मजोशी से गले लगाकर जो है वो आईसीसी चेयरमैन का इस्तकबाल किया, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली बड़ी सीरियस टॉक्स हुई हैं और मामलात भी कुछ ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप, इसका सारा का सारा मामला इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की वजह से उलझा हुआ है। एशिया कप भी आपके सामने है जिसकी कोई अनसर्टनटी, कोई इस वजह सर्टनटी नहीं है और एक गैर यकीनी सूरत हाल से ये सारा मामला दो चार है। आईसीसी को 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान ही वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंस करना है, लेकिन पाकिस्तान के मामला और भारत के मामला चूँकि अब तक तय नहीं है, तो आईसीसी भी अब लगता है कि सारे मामला पर संजीदा है और इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। पुरान में आपको तफसीली और इनसाइड न्यूज़ बताएंगे कि क्या मामला अब तक डिस्कस, और आज चूँकि पहला रोज़ है, कल भी मुलाकातें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं और ये उम्मीद है कि कल शायद हतमी तौर पे हमें कोई प्रेस रिलीज, न्यूज़ या वीडियो या किसी ऐसी सूरत में हमें अथेंटिक न्यूज़ मिले, लेकिन जो इनसाइड न्यूज़ हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल की है कुछ देर में आपको बताएंगे। और जनाब, इस अहम मामले में बात करने के लिए कल की तरह मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। लेकिन इससे पहले कि ये अपने धुआंधार तबसरे और मेरे कुछ सवालात का सामना करें, आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल आईपीएल का फाइनल भी ख़त्म हुआ, बड़ा अच्छा फाइनल हुआ जिसमें धोनी ने एक दफ़ा फिर ट्रॉफी जीत ली, लेकिन जो असल मामला पाकिस्तान को जिसकी जानिब नज़र रखनी है वो ये है कि क्या एशिया कप के हवाले से कोई अपडेट आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं फिर बता दूं भारतीय मीडिया को भी, भारतीय फैंस को भी और पाकिस्तानी फैंस को भी कि ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, यानी कि ये एसीसी मीटिंग नहीं थी। एक डोमेस्टिक इवेंट है जिसके अंदर वहाँ के चेयरमैन ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बुलाया, यकीन तौर पर बड़ी गुफ्तगू होगी, खाने पीने होंगे। और वैसे जय शाह साहब की एक नामुनासिब हरकत भी जो है वो वायरल हुई भी है। मुझे लगता है कि खुद इंडिया में उसके खिलाफ बड़े आवाज़ बुलंद हो रही है। शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, कैमरा उनकी तरफ है, लेकिन कैमरे ना भी उनकी तरफ हों, सबकी नज़रें ज़रूर उनकी तरफ हैं। तनवीर साहब, तो डेफिनेटली कल आईपीएल का फाइनल ख़त्म हो गया और अब तकरीबन उसके बाद 12 घंटे भी गुजर गए हैं, लेकिन एशिया कप के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं आया और आना भी नहीं था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि असल मामला आएगा फॉर्मल मीटिंग के अंदर जिसमें पाकिस्तान बैठेगा। अब आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले मौजूद हैं पाकिस्तान में और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जैसे ज्वाइन करते हैं, उनको हम टेलीफोन लाइन पर लेते हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दे दिया अपना भाई कि हम जो है वो हुकूमती इजाज़त के बगैर कोई स्टेप नहीं लेंगे। बल्कि गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है, पहले ताज़ा तीन सूरत हाल लेते हैं। गुलाम, आप मौजूद भी हैं इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में और आज आईसीसी के चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, क्या खबरें हैं इनसाइड? ये दौरा क्या ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक दौरा है, इसकी अहमियत है बहुत इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्या वर्ल्ड कप के मामले पर, एशिया कप के मामले पर कोई पेशरफ हो सकेगी? आईसीसी का जो इतना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आया है, यानी कि चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव खुद चल के पाकिस्तान आए हैं, इसकी खास वजह तो है ना? जी, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि 15 साल बाद आईसीसी का चेयरमैन पाकिस्तान आया और वो विजिट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात कर रहा है। और क्योंकि वर्ल्ड कप होना है और वर्ल्ड कप होने से पहले आपको पता है एक साल पहले तकरीबन जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन अभी जो चंद माह रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। वो इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो मसाइल हैं वो एशिया कप के हवाले से हो चाहे वर्ल्ड कप के हवाले से हो, वो अभी तक हल नहीं हुए। इस वजह से ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है और इसमें 3 घंटे तक जो आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी और दीगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम है उनसे मुलाकात की। और मुलाकात में सबसे पहले वही बात थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की इजाजत मशरूत होगी। पाकिस्तान ने अगर इंडिया जाना है तो हुकूमत की इजाजत उसमें तलब होगी। तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया कि हुकूमत की इजाजत मशरूत है, वो जो कहेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, कि मेरी इत्तला के मुताबिक आईसीसी ये चाहता है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो जून 7 के बाद किसी टाइम भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान अनाउंस होना है, उससे पहले ये मामला, ये कंट्रोवर्सी को जो है वो खत्म कर लिया जाए, तय कर लिया जाए। क्या कामयाबी मिल सकेगी इस टूर में आईसीसी के चेयरमैन को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या जो एशिया कप का मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है? आईसीसी के चेयरमैन मुतमईन होकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि गफ्फार भाई अभी तक, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है और खासकर एसीसी है, वो पाकिस्तान के मौकफ को अगर तस्लीम करते हैं एशिया
कप के हवाले से, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि 2 टोक अल्फाज में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि जब तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला नहीं हो जाता एशिया कप के हवाले से, तब तक ये फैसला होना मुमकिन नहीं है। क्विकली ये बता दीजिएगा, इससे पहले मैं इसके बाद में मैं तनवीर की तरफ बढ़ूं, कि ये अब वक्त कल भी वहां मौजूद है, कल भी बातचीत होगी और ये कब रवाना हो रहा है? जी कल भी मौजूद रहेगा और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी से और दीगर हुकाम से ये मुलाकात भी करेंगे। आज भी 3 घंटे की मुलाकात हुई है, जिसमें फाइनेंशियल मॉडल भी डिस्कस किया गया है, वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की गई है, पाकिस्तान ने अपना मौकफ भी रखा है और साथ में अपने तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया है। क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से जिस तरह कहा गया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एशिया का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से जो एशिया कप होना है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, आपसे इंशाल्लाह कल भी राब्ता करेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है। तनवीर क्विकली आप इन्होंने बता दिया बताने कि पाकिस्तान, और आपका भी ये ख्याल है कि जब तक एशिया कप का मामला सॉर्टेड आउट ना हो, अगेन भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां भी हमारा एक बड़ा ओपोनेंट है, आईसीसी में वही होगा, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना तनवीर कि अगर आईसीसी के चेयरमैन आ गए तो हम अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर लें, हम यकीन दहानी करा दें, सारे काम सही हो जाए, हमारा काम वही अटका रहे। आपके ख्याल में हमारा वे आउट क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने जो जय शाह की बात की ना कि जो उनकी कुछ हरकत नजर आई बड़ी नामुनासिब थी, और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब ही हमें जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देख लेना पड़ता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने कल भी ये बात की थी कि अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही आपने जो की है कि वर्ल्ड कप से पहले जो अनाउंसमेंट करनी है शेड्यूल की, उससे पहले उसकी वजह है क्योंकि शेड्यूल की अनाउंसमेंट करनी है, उससे पहले ही मसला हल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान इंडिया का कैसे आप शेड्यूल कैसे बना पाएंगे? अगर पाकिस्तान कहता है, देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तान कहता है कि जी हम नहीं आते या हमारी गवर्नमेंट कहती है हम नहीं आते, तो भाई अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। आप हर तरफ से ड्रामेबाजियां करते हैं तो हमें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे पहले बात बोली थी, ये आप सारी जो बातें हैं ना सिर्फ इंडियन बीसीसीआई कोर्ट में फेंक दें, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब आईसीसी का काम ये है कि यहां से तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगा पाकिस्तान से, अब इनका काम है यहां से वहां जाए, थोड़ा सा वहां भी ट्रैवलिंग करके जाएं, वहां बैठे जाके। अच्छा, एक अपडेट आपको दे दूं जो मैंने बाद में मुझे पता चला कि आईसीसी के चेयरमैन भारत से होते हुए आ रहे हैं, ये वाज इन द ड्यूरिंग द आईपीएल। और फिर एक और मैं आपको अपडेट भी दे दूं जो मैंने इस पे रिसर्च की कल, ये कानो कान खबर हुई किसी को, ये नहीं हुई? नहीं, ये मुझे नहीं पता, शायद इंडियन मीडिया वहां मौजूद था, उन्होंने कवर किया, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। वहां से क्या जवाब कोई समझ नहीं? आईसीसी के चेयरमैन को नजम सेठी साहब ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले जब वो एक मीटिंग में मिले थे तब इन्वाइट किया था इन डेट्स पर। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेड वेरी स्मार्टली, और आईपीएल फाइनल से पहले वो वहां पर होकर आ गए हैं। अब मेरा आपसे सवाल है तनवीर, से पहले हम ब्रेक की तरफ जाएं फिर आके तफसीली बात करते हैं कि इस सारे मामले में तो भारत ने आईसीसी को ही फंसा दिया है। आईसीसी कभी इस तरह के मामलात में नहीं उलझा कि वो शेड्यूल अनाउंस ना कर पा रहे हो। आप देखें ना, एक होता है 100 डे काउंटडाउन, हमने 500 डे काउंटडाउन, एक टूर्नामेंट की हाइप बनानी होती है, उसमें आपके स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रॉफी टूर होते हैं, आपके किट्स और बहुत सारी चीज़ों के इन्वेलिंग और बहुत सारे मामलात हो रहे होते हैं, बट सब कुछ होल्ड पर है। देखिए, आईसीसी फर्स्ट टाइम उलझा है ना, वो उलझा ही पाकिस्तान की वजह से। हमने फर्स्ट टाइम अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज से पेश कर दिया, उलझा ही पाकिस्तान की वजह से है। क्योंकि हमेशा इंडिया जब ये तमाशे लगाता था तो पाकिस्तान फिर भी कहता था कि चलो हम चले इंडिया जाके हम खेलते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान ने ये बोला है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कि भाईजान आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं हम भी नहीं आएंगे अगर हाइब्रिड पे भी आप नहीं मानते। ठीक है, तो इस वजह से अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो पा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इतना तगड़ा किस्म का स्टैंड लिया है। और मैं यही समझता हूं कि देखिए, जब आप जिंदगी में एक दफा किसी भी चीज के ऊपर स्टैंड लेते हैं ना, सही है, आप स्टैंड क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं पीछे से अभी स्ट्रांग हो गया हूं, तब आप स्टैंड लेते हैं। अब ये जो बीसीसीआई जो ड्रामे करता है, ये क्यों ड्रामे करता है हर किसी के साथ? उसको पता है हमारे बगैर चीजें चलनी नहीं है, हमारे पास पैसा सब कुछ है, वो इस वजह से ड्रामे करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये समझता है अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम इंडिया से ना भी खेलें कोई मसला नहीं है, आप इसको अब हमेशा के लिए पकड़ के रखें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए
कि अगर नजम शेट्टी साहब ने ये स्टांस लिया, उसके बाद अगला कोई चेयरमैन आ जाए, वो फिर क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, भीगी बिल्ली की तरह बन के खामोश होकर बैठ जाए, ठीक है, बीसीसीआई करता रहे इस तरह, तो फिर उनको भी समझ आ जाएगी यार एक चेयरमैन है, चेयरमैन तो वैसे ही पाकिस्तान में ठहरते नहीं है। स्टैंड लिया था नजम शेट्टी साहब ने, इस बात को आगे बढ़ाया। मैं ये हमेशा बात बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस स्टैंड जो नजम शेट्टी साहब अभी ले रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग जो है वो रमीज राजा साहब ने। मुझे तनवीर प्रोग्राम में कोई ब्रेक शामिल करना है, न्यूज ब्रेक है, और न्यूज ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बनेंगे इस सारे मामले पर कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। बाइकआउट वाले ऑप्शन पे भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि भारतीय मीडिया कह रहा है जी हाइब्रिड मॉडल पे कोई अमल जमल नहीं होगा। डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः बीपले में खुशामदीद। तो जनाब बात कर रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले पर, और इस वक्त जैसे हमने डिस्कस किया कि चंद माह बाकी हैं वर्ल्ड कप में और बिल्कुल सर पे खड़ा है एशिया कप, लेकिन कोई इस वक्त यकीनी सूरत हाल नहीं है। और तनवीर, जैसे हमने कल भी कहा था, ज़ाहिर बात है अगर आप सिचुएशन देखें, आईसीसी के चेयरमैन को अगर कोई प्रॉब्लम ना होती तो शायद पाकिस्तान ही ना आते। बहुत सारे लोग शेड्यूल विजिट है, लेकिन उनको आना पड़ गया, खबरें भी यही हैं। अब उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पहलू तनवीर जिसमें आपसे बात करना चाहता हूँ, वो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 35% से ज़्यादा भारत लेता है, 5% सिर्फ पाकिस्तान का है, 7 या 8 इसी तरह इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। हालांकि अगर आप देखें तो भारत अकेला नहीं खेलता, भारत खेलता है किसी से तो पैसे बनते हैं, और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आवाज़ उठाई। आई थिंक हम कुछ ज़्यादा ही दबंग हो गए इस बार। नहीं, मुझे हमने फंड्स पे भी दस्ते आवाज़ रही, वो किसी और बोर्ड ने नहीं ओपनली बोला। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं ये भी कहने लगा था, दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो हैं उन्होंने कभी भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं उठाई। देखें, चूंकि इस मामले पर अभी, अच्छा मुझे बताएं 35% क्यों लेता है इंडिया? मैं आपको बताता हूँ, ये सारा मामला पहले हो गया मीडिया में रिपोर्ट, लेकिन इसका हतमी अप्रूवल अभी जून में होना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक जुलाई में बोर्ड मीटिंग में होगा। लेकिन चूंकि खबर आ गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फ्रंट फुट पे खेल रहा था, तो लगे हाथों हमने इस पे भी बात कर ली। बाकी बोर्ड को तहफुज़ात हो सकते हैं, मेरे ख्याल में आज किसी एक एसोसिएट मेंबर बोर्ड ने बात की है, रॉयटर्स पे स्टोरी है, एहसान मानी साहब ने भी इस पर बात की है, माइकल थर्टन बात कर चुके हैं कि ये गलत है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। उनको पता है वो क्यों नहीं बोलेंगे, आपको पता है भारत से खेल के भी आप पैसे कमा सकते हो, भारत में आपके प्लेयर भी जाके खेलते हैं, जिसमें 10% बोर्ड को कमीशन मिलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस वक्त वाहिद बोर्ड है तनवीर जो आईसीसी को भी चैलेंज कर रहा है, भारतीय बोर्ड को भी चैलेंज कर रहा है, और इस वजह से ये जो दौरा है आईसीसी के चेयरमैन का, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी फ़िलहाल जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के अगेंस्ट जाता नहीं है, बिकॉज ऑफ जिस तरह हम बात करते हैं, एक बिग 3 बनाने की कोशिश की गई थी, वो बैकफायर हो गई, फ़ायदा ही कोई नहीं था। उससे साफ पता चल रहा था ना कि भाई जो पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, वही सब कुछ चल रहा, बाकी क्या घूमने फिरने आए हैं, इससे ये नज़र आ रहा था। लेकिन वो चीज़ें हो नहीं सकी। इसमें जाहिर सी बात 100% इसमें आईसीसी की भी बेइज्जती है कि भाई आप कैसे अप्रूवल दे रहे हैं, ये बिग 3 का सिलसिला है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ के जो भी प्लेयर्स हैं वो जब आईपीएल खेलते हैं या डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, वहाँ से क्रिकेट बोर्ड को वो भी होता है 10%, ठीक है, 10% होता है। हो सकता है इस वजह से भी वो बात नहीं करते, लेकिन हमारा कोई प्लेयर आईपीएल तो जाता ही नहीं है, हमारा स्टेक नहीं है ना कोई। नहीं, उसकी वजह ये भी प्रेशर डालो इनके ऊपर। अगर पाकिस्तान ये परसेंटेज बढ़वाता है अपनी कि भाई ये क्या है, उसके बाद हो सकता है शायद आईपीएल में हमारे प्लेयर जाने लग जाएं। क्या पता वो सोचें कि इनको यहाँ लेके आओ, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमसे ऑफर नहीं करेगा या परसेंटेज नहीं मांगेगा, क्योंकि शायद क्रिकेट बोर्ड भी चुप होकर बैठ जाए कि भाई हमारा प्लेयर वहाँ पे जा रहा है, उसके थ्रू हमें भी 10% जो भी होता है वो परसेंटेज हमें मिलने लग जाएगी। सही है, क्योंकि अगर ये देखें पाकिस्तान के अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते जाके, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि शायद इस वजह से वो कुछ नहीं बोलते। उसकी वजह ये क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, और जगह के हो गए, उनके 10-10, 15-15 प्लेयर्स तो गए भी होते हैं एक एक कंट्री के। पूरी टीम सर, पूरी टीम आपकी होती है। अब 10% के हिसाब से लगा ले, इतना पैसा उनको कितना पैसा। जब आईपीएल के फाइनल में कल बारिश हुई तो हमारे यहाँ तो हेलीकॉप्टर आया था, उसने पिच सुखाई थी वहाँ, तो वो
फोम से सुखा रहे थे। अब ये सोचना चाहिए बीसीसीआई को, इतना अमीर बोर्ड है। नहीं तो वो तो गलत है ना, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो। बीसीसीआई के पास इतना पैसा, वो तो जिस तरीके से इंग्लैंड के पास जिस तरीके से फैसिलिटीज है, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से फैसिलिटीज उनके पास होना चाहिए। तो ये सुखाना वकाना फॉर्म के साथ तो मेरे ख्याल है उनकी लेवल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा शान नहीं है, अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड। तो फिर ये ना बोले ना बहुत अमीर है, जिसके पास इतना पैसा उसके पास तो जरा सी भी वो नहीं चाहिए, वो कोई भी एक वो मार्जिन नहीं देना चाहिए। और जितना पैसा इनके पास है, ये तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भी ज्यादा पैसा है इनके पास। तो मेरे हिसाब से वाटरफॉल ही बनी थी वो मेरे हिसाब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, मेरे हिसाब से पानी वाटरफॉल की तरह भी आ रहा था। फाइनेंशियली जो प्रेशर है ना, ये भी इनके ऊपर डालना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, अब कल भी हमने बात की थी, अब आज अभी तक तो ये रिपोर्ट्स हैं, अब चूंकि ये ज़राए की रिपोर्ट्स हैं, अब हमें पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब को आई थिंक अब इंटरव्यू जरूर देना चाहिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन साहब के जाने के बाद। सीधी बात बताएं जी, क्या मामला है, आपने क्या बात की है, आप खास स्टैंड करते हैं, ताकि फिर हम ऐसे ही ना यहाँ बैठ के ना सारी कहानियां सुना रहे हैं और पीछे कुछ और कहानी हो। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है, अभी वो चेयरमैन नहीं बने। कौन? चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है, मैं आपकी तस्दीक कर रहा हूँ। मैं अभी चेयरमैन पीसीबी नहीं है। मैं कौन पीसीबी नहीं है? नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी नहीं है अभी यार। चलो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी सब कुछ तो वही टेक्निकली नहीं तो छोड़ो ना, मैनेजमेंट कमेटी और चेयरमैन छोड़ो, हमारे हिसाब से चेयरमैन वही है। इलेक्ट होना पड़ेगा हमारे हिसाब से चेयरमैन नहीं, इलेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट होना, मजाक कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे सर, कहाँ होते हैं यहाँ पे इलेक्शन होते हैं? अभी बड़े मसले हैं, अभी आपको बताऊंगा। यहाँ इलेक्शन होते हैं, यहाँ इलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन होता है फिर प्रॉपर इलेक्शन। देखो बात सुने, देखिए रीजन्स वाला मामला है। देखिए बात सुने, चले वो बात करें, ब्रेक पे जा रहे हैं। इस मुल्क में अगर प्रॉपर इलेक्शन हो जाए ना, तो अपनी मर्जी का बंदा कभी भी नहीं आएगा क्रिकेट बोर्ड में। जी, क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जब सिलसिला खत्म होगा ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है नजम सेठी साहब से कि जब ये सिलसिले सारे ना आना जाना, इंडिया नहीं आ रहा है, सब कुछ, आप हर 36 चैनल पे आपने बैठ के बातें की थी ना, हमारा स्टांस ये है, तो फिर आपको अब भी आना चाहिए। आएंगे मेरे ख्याल, आप आए, अभी भी आके बात करें कि भाई आईसीसी के लोग आए थे, हम बात सुनने के, और क्या, आप अपने लोगों को बताएं, आप उधर भी मैसेज दें बिल्कुल कि भाई ये बात हमारी हुई थी, सीधा सीधा हमने जवाब दे दी है। अब आपने जो कुछ करना है आप जो है वो करते रहे, हमने ये जवाब देना था, हम जवाब दे दिए, क्लियर करें सारी चीजें आके। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जो है, जितने भी लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, उन सबको पता होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, जो मैंने कल बात की थी कि हम आपके पीछे खड़े हैं, तो फिर आप आके हर चीज आके मीडिया में बताएं कि हम सबको पता है। अपडेट देना सर, क्योंकि बहुत बड़ा टूर हुआ है चेयरमैन का। टीवी चैनल्स पे बात होती है, सोशल मीडिया पे बात होती है, लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर बात होती है, तो पूरे मीडिया में ये चीजें चलती हैं, तो आपको खुद बताना चाहिए आके कि हमारी क्या क्या बात हुई है। चलें पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ना सिर्फ वर्ल्ड कप और इस आईसीसी चेयरमैन के बारे से बात करेंगे, बल्कि दीगर जो खबरें हैं उनको भी ज़रा टच करेंगे। कल बहुत अच्छी खबर ये हुई कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हराकर न सिर्फ जूनियर एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। इस पर भी कुछ बात करेंगे और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको डिटेल इंटरव्यू भी दिखाएंगे इस हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी चल रही हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त मसरूफ़ नहीं है, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हों, इसकी तरह अगर हम बात करते हैं दीगर क्रिकेटर्स की, और फिर रिजवान और बाबर की हम बात करें तो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, एजुकेशन का, उसके लिए वो गए हैं और वहाँ पर ये इतनी हाई प्रोफाइल जो एक मैनेजमेंट करने या एजुकेशन के हवाले से जो एक सारा मामला है, इसको ज्वाइन करने के लिए पहले क्रिकेटर्स हैं। इससे पहले काका हों, ओलिवर खान हो, इसी तरह बहुत सारे नामवर फुटबॉलर और जो एथलीट्स हैं दुनिया के, वो जाते रहे। ग्रेट स्टेप, क्योंकि बिकॉज ये बात होती है कि हमारी जो इन दोनों क्रिकेटर्स की कारकर्दगी देखें, हम इन दोनों का डिसिप्लिन देखें, शाहीन भी उसी कैटेगरी में आते हैं, फिर बाकी लोग भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज हैं, रैंकिंग्स अच्छी हैं। आई थिंक ब्रिलियंट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम कि आप क्रिकेट के अलावा जो दीगर चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व हों, और ये आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए आगे चल के बहुत जो है इसका फ़ायदा होगा, स्पेशली जिन हालात में हमारे कप्तान इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं और तोपों का रुख उनकी तरफ रहता भी है। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये जो इवेंट्स होते हैं या जो ये सेंटर्स होते हैं या बड़े बड़े जो भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं जी, ये बिल्कुल जिस तरह आपने स्कूल्स की बात की है, देखें और आपने ये भी बात की कि
इससे पहले बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स एथलीट्स हैं वो जा चुके हैं। बिल्कुल। देखिए ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ एक ये कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और हमारे मुल्क में जिस तरीके से कुछ लोग इसके पीछे इतने बुरे तरीके से लगे रहे बिला वजह, उसके बाद उसको जिस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरे ख्याल ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त जो चीज़ है कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े नाम आए लेकिन वो भी कभी नहीं जा सके। तो ये मेरे ख्याल में नसीब की और किस्मत की जो है वो बात होती है, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो वो तो फिर तो आपको पता है, जिस तरह आपने ये भी देखा, हमने कुछ वीडियोस भी देखी जब वो अमेरिका गए भी तो कितने लोग उनके आगे बिल्कुल पीछे थे, उसकी सबसे सेल्फी लेने की लाइनें लगी सर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स भी कहते हैं जी वो ब्रांड ही नहीं है। नहीं वो सारा कोई मीडिया में ना डायलॉग है, आपके दोस्त कुछ कहते हैं। नहीं वो छोड़ देना, ब्रांड को क्या करना है, जो देखें जो भी बोल रहा है उसकी अपनी एक सोच होती है, लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आती कि ब्रांड क्या है। ब्रांड बन चुका है वो, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। उर्दू बोले ना बोले, इंग्लिश बोले ना बोले, कपड़े आने ना आने, पहनने ना पहनने, सब आ गया। देखिए ये चीज़ें हमारे कुछ हमारे ब्रांड्स के साथ हमारे भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको चीज़ें टाइम टू टाइम उनकी चीज़ें बेहतर हुई, उनको भी ना कपड़े पहनने आते थे तो कुछ भी नहीं आते थे। ये कोई इतना बड़ा टाइम नहीं बड़ी बात नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी को अगर देखें, हमारा भी यही हाल था। अगर हम अपनी वही पिक्चर्स लेके चले जाएं 10-15 साल पहले, हम भी बोले ओ यार ये क्या पहना हुआ हमने, ठीक है। तो टाइम से टाइम आप अपने आप को करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जब आपके मुल्क में अगर कोई भी अच्छा प्लेयर है, आप जिस शाहीन की हम बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप के प्लेयर्स ऐसे हैं, ये बड़ी मुश्किल के बाद आपके पास कुछ प्लेयर्स आते हैं, तो भाई अगर इनको अगर आप नहीं बैक करोगे, नहीं उठाओगे, चाहिए तो फिर कौन उठाएगा? बाहर के लोग तो नहीं है उसको सपोर्ट। चलिए आखिर में, क्योंकि मैं कुछ हॉकी पे जरूर बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि हम इस पर थोड़ी डिटेल बात भी करें, लेकिन एक चीज़ मैं तनवीर जरूर पूछना चाहूँगा। ठीक है, हमने IPL पहली बात है चूँकि हमारे प्लेयर्स नहीं खेलते, कवर नहीं की, लेकिन चूँकि एक सक्सेस स्टोरी है और एक हमारे दिल तो बड़े हैं भाई, हम तो बड़े प्लेयर्स को सराहते हैं, चाहे वो भारत से क्यों ना हो। MS धोनी की मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। क्या सर खास है उसके अंदर कि वो वर्ल्ड कप भी जीत जाता है, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाता है, वो वर्ल्ड T20 आते ही जीत जाता है। मिसबाह और हक का शॉट भी याद आ रहा है मुझे, खैर वहाँ पर, वरना हम भी जीत जाते हैं। लेकिन खैर अब आप देखें कि IPL फिर वो जीत गए कल। हालांकि कल बात 2 गेंदों पर 10 रन की थी, लेकिन उन्हें जिस बंदे को अपने साथ हमेशा रखा है वो है जडेजा। छक्का मार दिया, चौका भी मारा, ऐसा कि वो बॉल लग नहीं रही थी चौके वाली, लेकिन कंप्यूटर की तरह दिमाग इंसान का काम कर रहा हो, कॉन्फिडेंस दिया हो कि धोनी, कैप्टन कोहली, पाकिस्तान में भी उतने ही फ़ैन हैं इनके, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है इनकी, जो सारी अचीवमेंट्स हैं और सारा कुछ है। और यहाँ तक कि उन्होंने कल बड़े शर्मीले अंदाज से हादसा बोले हो कि वो कह रहे थे कि मेरा तो शायद ये मूड था, शायद मैं रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन जो मुझे प्यार मिला है और जो अब मैं फिटनेस देखूंगा 6-7 महीने प्रोफेशनली, उन्होंने कहा फिर डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। क्या चीज़ तनवीर आपको नज़र आती है जो आई थिंक हमारे दौर नहीं, ये जो करंट era है, थोड़ा 10 साल पीछे भी चले जाएँ, इससे बड़ा लिमिटेड अवर्स का कप्तान तो कोई नहीं आया ग्लोबली, फ्रेंचाइज, चैंपियंस लीग T20 जो दुनिया भर की टीमें खेली वहाँ भी वो जीत गए। मतलब इतनी बड़ी जो ट्रॉफी कि उनके पास जो आई थिंक वो होगी ना घर में कैबिनेट, शायद ही किसी के पास हो। देखिए जब सौरव गंगोली भी कप्तानी करते थे उस टाइम में भी उनके दौर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, पहली मरतबा इंडिया टीम उठी भी थी। कभी आपने सुना कि, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उनकी कप्तानी के दौरान फड्डे हो रहे हो, मैं कप्तान बनूंगा, तू क्यों बन गया कप्तान, तू सीनियर है तो मैं भी सीनियर हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, कभी ऐसी चीजें सुनी आपने? नहीं। कोच से उनके मसले हमने कोच की बात और होती है, कोच की बात होती है, कोच की बात और होती है। देखो कोचिस के मामले में फड्डा हो सकता है, उसकी वजह यह है कि भाई हमें ओवरसीज कोच नहीं चाहिए, नहीं हमें ओवरसीज कोच नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा हमें लोकल चाहिए, वो ज्यादा बेहतर समझता है, इस चीज की भी हो सकता है। लेकिन कप्तानी की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि वहां तो सारे अपने प्लेयर खेलते हैं। सही। हमारे क्या होता रहा है, मुझे दे दे, उसको दे दे, मैं 4 दिन कप्तानी, मैं वर्ल्ड कप में कप्तानी, मैं बड़ा प्लेयर, मैं छोटा प्लेयर, मैं एक एंड से बॉल नहीं करूंगा, मैं उस एंड से बॉल नहीं करूंगा, यही सब फटे चलते रहे हमारे इस मुल्क के अंदर। उसके बाद जब सौरव गंगोली ने कप्तानी छोड़ी तो फिर किसने कप्तानी की? MS धोनी को खासा वर्ल्ड T20 में तब मिला जब द्रविड़, तेंदुलकर और बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके नई टीम भेजी थी भारत ने। और धोनी के अंडर में बड़े ऐसे किया था, धोनी के अंडर में बड़े बड़े कप्तान खेले। आप कप्तान देखें, लोग पता क्या सोचते हैं, यार वो बहुत कूल है इस वजह से बड़ा अच्छा कप्तान है। कूल वूल की कहानी नहीं है, कूल होना वो बात की बात है। सही है।
जिस कप्तान को आप फ्री हैंड देते हैं ना टीम बनाने के लिए, सही। क्योंकि हमने कितनी दफा देखा कि उसने जडेजा को कितना सपोर्ट किया, अश्विन को कितना सपोर्ट बिल्कुल, किया, बिल्कुल और जो किया। प्लेयर्स कितना सपोर्ट किया। हम यही सुनते रहे, ये दोनों चेन्नई से खेलते थे, वहां भी सपोर्ट करता, पाकिस्तान इंडियन टीम में भी सपोर्ट करता रहा, और बहुत से प्लेयर्स भी है। जब आप किसी कप्तान को फ्री हैंड देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आपने हमें टीम बना के देनी है, आप अच्छे कप्तान हैं, आप पूरी टीम लेके चल सकते हैं, आप कोई आपके किसी काम में इंटरफेरेंस नहीं होगी। जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं, फिर आप अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। उसके बाद हम बार बार कहते हैं अपने शोज में बैठ के कि जब भी कोई कप्तान बनता है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जितने अरसे के लिए भी रहता है, उसको सीधा सीधा अनाउंस कर देना चाहिए कि अगर बाबर आजम है, मैं जब तक हूं बाबर आजम को कोई नहीं हटाएगा। ठीक है। जब आप ये बोलोगे तो कप्तान का दिल इतना बड़ा होता है। उसके साथ साथ कप्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर होती है कि अगर मुझे फ्री हैंड दिया गया है तो मैं अपनी दोस्ती यारी मतलब ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं मेरिट की चीजें लेके चलूंगा। टीम्स बड़ी मुश्किल से बनती हैं। वही चीज उसने चेन्नई सुपर किंग में भी उसने की, इसी तरीके से कप्तानी नो डाउट। ये मैं सवाल करना चाहूंगा आखिर में, जो कि हमारा आखिरी सवाल ही है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो बैकग्राउंड है, इवन जब इतने बड़े क्रिकेटर्स की मौजूदगी में, हमने भी, मुझे याद है कि मिसबाह को जब हमने टीम में डाला तो मोहम्मद यूसुफ ड्रॉप हुए थे, शुएब मलिक कप्तान थे। वो अलग बात है कि 75 पे टीम आउट हुई कदाफी में और शुएब मलिक कप्तानी चली गई। लेकिन चलें, अब छोड़ें पुरानी यादों को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, पुरानी यादें नहीं, आपने दिल की बात करके निकल गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, देखें धोनी और शुएब मलिक ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि, और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा, थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए, ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है, क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम इस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता, हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स के बाद यूटिलाइजेशन मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहाँ से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीज़ों से
हमसे वो शायद ना करे, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपने सरफराज अहमद को जाया किया है। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो तो प्रॉपर एक कप्तान मिल गया था आपको। जब तक अब हम जो बातें करते हैं ना, बाबर गलत डिसीजन लेता है, बाबर ये करता है, बाबर वो करता है, इस टाइम तक अगर सरफराज कप्तानी कर रहा होता ना और बाबर उसके साथ और खेलता चला जाता, फिर उसके बाद आप बाबर को देखते कि उसकी कप्तानी, जब वो आता कप्तान बनता तो उसकी कप्तानी में कितना फर्क हो जाता, आ जाना था। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी बाबर इतना बुरा कप्तान नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक टॉप का प्लेयर आ गया है, उसको आप कप्तान रहने दो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर यह है कि एजेंडे पे जो चीजें चलती हैं वहां पे एजेंडे नहीं है। यहां पे एजेंडे की वजह से आप अपनी क्रिकेट को बर्बाद करके रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप, मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट किस्म के हमारे कमेंट्स आने वाले हैं। डीएन स्पोर्ट पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक जरूर बात मैं जरूर बोलूंगा एमएस धोनी की, क्योंकि 2008 का एशिया कप जब कराची में हुआ तो फाइनल हार गया था इंडिया श्रीलंका से। आपको याद होगा जनता मेंटस ने 6 विकेटें हासिल की थी। मैंने ग्रेस देखी है उस बंदे के अंदर, हार के बावजूद कोई चेहरे पे तासुरात नहीं, ऑलमोस्ट जीत पे भी नहीं होते और हार पे भी नहीं। कल भी देखा आपने, सवाल पे सवाल हो रहे हैं, वो हंस के मुझे 2-3 साथियों को जवाब दिया। वो बोलते हैं जी आप जो भी आज सवाल का आगाज करेंगे उसका जवाब एजेंटा मेंडस से शुरू होगा, क्योंकि उसने 6 विकेटें ली। और मैं क्या बोलूं, अच्छा दिस इज द कॉन्फिडेंस एंड द ग्रेस ही है। एक चीज बोलना चाहता हूं, हम कितनी बात करते हैं कि यार विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अब में आता है क्या जबरदस्त बोलता है, धोनी आता है क्या जबरदस्त बोलता है, शर्मा आता है क्या जबरदस्त बोलता है। हमारे भाई एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना है, उसके बाद ये लेवल है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता। हम कप्तानी से हटा देंगे, हम यूं कर देंगे, हमें घर भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो फिर आप बड़ा रिलैक्स होके और बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आपके मुंह से चले। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और आईसीसी के चेयरमैन के हवाले से कल जो अपडेट होंगे 5:05 पर फिर हाजिर होंगे। डीएन स्पोर्ट पे कमेंट करना ना भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।